3 फरवरी को दोस्तों हमारा वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 में हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हमने पिछली वीडियो में महत्वपूर्ण काव्यखंड के 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, तो इस वीडियो में दोस्तों हम वस्तुनिष्ठ काव्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। पूर्ण तैयारी के लिए कक्षा 11 में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आरोह भागी का ये काव्यखंड के सही विकल्प पहले देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? उत्तर 1। नेक्स्ट, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण थे। तीसरा, मीराबाई की भक्ति थी दाम्पत्य भाव की। चौथा, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई थी? प्रेम की बोली बोई थी। नेक्स्ट दोस्तों, पांचवा, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में। छठवां है दोस्तों, श्री त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है चंपा। सातवां है दोस्तों, चंपा लड़की थी गांधी बाबा की। आठवां, चिराग किसके लिए तय थे? हर घर के लिए। नौवां है दोस्तों, चिराग किसे मैस में नहीं था? शहर को। नेक्स्ट दोस्तों, 10वां, चंद्र मल्लिकार्जुन का अर्थ है शिव। दूसरा। 11वां, अक्क महादेवी की भाषा की कवित्री थी? कन्नड़ भाषा कवित्री दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है जिस पर रात सूरज डूब जाता है? वो सबसे खतरनाक दिशा होती दोस्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे खतरनाक है? पुलिस की मार। 14वां दोस्तों, मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है? बस्तियों को दोस्तों। नेक्स्ट, कवित्री बच्चों के लिए बचाना चाहती है? उत्तर दोस्तों आंगन। नेक्स्ट, संथाली आदिवासी का हथियार नहीं है? हथियार नहीं है दोस्तों इसका पिस्तौल। नेक्स्ट, कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है? दोस्तों विश्वास, उम्मीद, सबने तीनों बचाना चाहती थी कवित्री थी जो। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 19वां, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 कालों में दोस्तों बांटा गया है। नेक्स्ट, प्रयोगवाद का समय है सन 1943 से 1950 तक का। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अब, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। निम्न श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? रीति काल को कहते हैं दोस्तों। आंसर आप लोग देख लीजिए। देखिए तब चलिए दोस्तों देखते हैं हम रिक्त स्थान। पहला रिक्त स्थान दोस्तों, वाणी का डिक्टेटर को कहते हैं? कबीर को दोस्तों। नेक्स्ट, कबीर भक्ति काल की काव्यधारा के कवि हैं, निर्गुण काव्यधारा। नेक्स्ट, मीरा की भाषा है राजस्थानी भाषा थी। मीरा ने प्रेम बेली में सींचा है, आंसुओं को जल से सींचा अपनी बेली को। नेक्स्ट, कवि के पिता को व्याप्त नहीं हुआ बुढ़ापा। नेक्स्ट, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई, ग्रीष्म ऋतु में लिखी गई थी। नेक्स्ट, चंपा नहीं चिन्हती पुस्तकालय अच्छा नहीं जानती है दोस्तों चंपा। नेक्स्ट, चंपा करती है चरवाही का काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट, कवि से पेट ढकने की बात की है हाथों से दोस्तों। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार के अनुसार में धूप लगती है दफ्तरों के सपनों में। नेक्स्ट, हे भूख मत मचल अक्क का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर बहन। तो मरसिया का अर्थ होता है शोक गीत होता है दोस्तों। तड़प का ना होना सबसे खतरनाक है दोस्तों ये। कवित्री नाचने के लिए बचाना चाहती आंगन। नेक्स्ट, बस्तियों को बचाने की बात की गई है शहर की आबो हवा से। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद कवि हैं छायावादी कवि हैं दोस्तों। दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट 18वां, निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं कबीरदास जी। रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार। संवत 1950 के बाद की कविता को कहा जाता है नई कविता। छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं 4 स्तंभ हैं दोस्तों। इनके आंसर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों देखते हैं अब सही जोड़ी। पहली सही जोड़ी सोच लो, हम तो एक करी जाना, इसका दोस्तों पहला ये कबीरदास। दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, इसका दोस्तों मीराबाई है।
नेक्स्ट परिताप का फा नंबर दोस्तों ये भवानी प्रसाद मिश्र है। चौथा सोने पर सुहागा अत्यधिक खुशी होना। पांचवा मुतमाइन इसका दोस्तों इन आश्वस्त है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब दूसरी सही जोड़ी। चंपा काले अच्छा नहीं चिन्हती इसका दोस्तों त्रिलोचन की कविता है ये। नेक्स्ट कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए दूसरा किस्सा नंबर दोस्तों दुष्यंत कुमार की कविता है ये। नेक्स्ट हे भूख मत मचल तीसरे का दोस्तों आ नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्क महादेवी की रचना है। चौथा सबसे खतरनाक पांचवें का दोस्तों सबसे खतरनाक सॉरी दोस्तों व नंबर पास की कविता है दोस्तों ये। नेक्स्ट आओ मिलकर बचाएं ये दोस्तों आपकी निर्मला पुतुल की रचना है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत मिस्टेक किया है कॉपी वाला। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरी नंबर निर्भय भय कछु नहीं व्यापाओ किसकी रचना है दोस्तों ये कबीर दास की है। नेक्स्ट कविता का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र को कहते हैं। प्राण मन घिरता रहा ये नंबर दोस्त इसका घर की याद। कलकत्ते पर नजर गिरे नहीं सोचते दोस्तों इसमें वज्र गिरे है ये गलत लिखा है। चौथे का दोस्तों व नंबर आपका है। पांचवें हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर पांचवें का दोस्तों आपका स नंबर है अक्क महादेवी। चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट सही जोड़ी। चौथी सही जोड़ी है दोस्तों मीरा के प्रभु स नंबर दोस्तों गिरधर नागर पहला। दूसरा रत्नाकर से निर्मित कर दी दूसरे दोस्तों द नंबर स्वर्ण सड़क। कुल की कहानी इसका दोस्त तीसरे का परिवार की मर्यादा होती है। धनुष तीर और कुल्हाड़ी इसका दोस्तों ब नंबर आदिवासियों की दिलचस्पी का प्रतीक है। पांचवा दोस्तों देखते हैं सही जोड़ी। अब पहला हिंदी कविता का जागरण काल कहते हैं किसको भारतेंदु युग को कहते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का अन्य नाम है वीर गाथा काल दोस्तों। पांचवा तार साप्ताह किसकी रचना है प्रयोगवाद की। ये दोस्तों देखते हैं अब एक वाक्य में उत्तर। दोस्तों मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है दोस्तों इसका उत्तर है हवा अग्नि जल आकाश और मिट्टी से हुआ है। दूसरा जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है इसका दोस्तों माया देखकर मोहित हो रहा है। तीसरा कवि 5वां अभागा किसे कहता है स्वयं को। चौथा कवि किसमें व्यस्त है आवाज़ के असर में नहीं दोस्त सॉरी कविता में व्यस्त है दोस्तों। पांचवा चंपा क्या छुपा देती है कागज व कलम छुपा देती है। नेक्स्ट चंपा कवि से क्या चाहती है। छठवें दोस्तों कलकत्ते पर वज्र गिरे। सातवां कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार हैं। सातवें का आवाज़ में असर के लिए। आठवां चिराग का किसका प्रतीक है। आठवें का दोस्तों आपका सुख सुविधाओं का प्रतीक है। नौवां अक्क महादेवी किससे अपना पाँव ढीला करने को कहती है। नौवां का शिव को। 10वां अक्क महादेवी को क्या कहकर संबोधित करती है। 10वें का चन्न मल्लिकार्जुन कहकर संबोधित करती है ईश्वर को। सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है दोस्तों। 11वें का दोस्तों प्रतिकार के भाव को समाप्त करता है जो गीत होता है उसे सबसे खतरनाक गीत कहते हैं। 12वां कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है। इसमें दोस्तों 12वें का आपका जिस पर चलकर मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देता है वो सबसे खतरनाक दिशा होती है। 13वां कवित्री पूरी बस्ती को अपने में डूबने से बचाना चाहती है आबो हवा से। 14वां कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है थोड़ा सा विश्वास उम्मीद और सपने।
चलिए दोस्तों देखते हैं अब सत्य सत्य। पहला दोस्तों, सदुक्री भाषा का प्रयोग कबीर ने किया था। सत्य है दोस्तों, किया था कबीर ने। कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है। सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी। इसका दोस्तों असत्य था, वो नहीं पढ़ी थी। कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते थे। यह सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट, चंपा का पिता मिस्त्री है। असत्य है दोस्तों। चंपा चंचल और नटखट है। छठवें का दोस्तों सत्य है, चंपा जो थी नटखट थी। दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहते हैं। सत्य है दोस्तों। आज हर घर और शहर के लिए चिरागा मेंबर है। असत्य है दोस्तों, शहर के लिए नहीं है दोस्तों ये चिरागा। अक्क महादेवी शैव परंपरा की कवित्री थी। 9वां का दोस्तों सत्य है। 10वां, अक्क महादेवी स्वयं का घर पूरी तरह भूल जाना चाहती है। 10वें का दोस्तों सत्य है आपका। नेक्स्ट दोस्तों, पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं। 11वें का दोस्तों आपका सत्य है। बैठे बैठाए पकड़े जाना सबसे खतरनाक है। असत्य है दोस्तों। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। सत्य है। नेक्स्ट, इस दौर में हमारे पास बचने को कुछ नहीं बचा। 14वें का दोस्तों सत्य है, आपको कुछ नहीं बचा। छायावाद कवि के प्राकृतिक का मानवीकरण किया है। सत्य है। 16वां, शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। 17वां, तार सप्तक में 70 कवि सम्मिलित थे। असत्य है। मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी। सत्य है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले दोस्तों इस वीडियो में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न को हल किया था, सो आप जाकर देख सकते हैं तो पहली वीडियो में इसके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।